नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि आज का जो वीडियो है हमारा मल्टीमीटर के ऊपर होने वाला है। मल्टीमीटर एक बहुत ही उपयोगी डिवाइस है जो आज के टेक्नीशियन जितने भी टेक्नीशियन और जितने भी इलेक्ट्रिशियन हैं सबको सीखना बहुत ज़रूरी है। बिना मल्टीमीटर के हम किसी भी तरह की वायरिंग, किसी भी तरह का रिले और किसी भी तरह का कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हम नहीं चेक कर सकते। हमें मल्टीमीटर का आना बहुत ज़रूरी है। और अब मल्टीमीटर को कैसे सेट करना है, कहाँ सेट करना है, कब अगर हम वोल्टेज को चेक करते हैं तो वोल्टेज चेक करते वक्त मेरा जो मल्टीमीटर का जो डायलर है वो कहाँ सेट होना चाहिए, या फिर एम्पेयर को हम चेक कर रहे हैं तो उस वक्त मेरा डायलर कहाँ होना चाहिए, या फिर रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं तो मेरा मल्टीमीटर का जो पॉइंट है वो कहाँ सेट होना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि मेन यही है। मल्टीमीटर के अंदर सबसे मेन इशू यही है कि लड़कों को ये नहीं समझ में आता कि अगर मुझे रेजिस्टेंस, एम्पेयर, वोल्टेज चेक करना है तो मैं अपने मल्टीमीटर को कहाँ पर सेट करूँ। सबसे मेन इशू यही है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि मल्टीमीटर क्या है, मल्टीमीटर में कौन कौन से पार्ट हैं, मल्टीमीटर से हम क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं, है ना। और मल्टीमीटर को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या सावधानी हमें बरतनी है। तो मल्टीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को बड़े आसानी से मापा जा सकता है। ये मल्टीपल चीज़ों को चेक कर लेता है, माप लेता है, मेजर करता है, इसीलिए इसको मल्टीमीटर कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि आप नीचे देख रहे होंगे कि वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, है ना। ये सभी चीज़ें हम क्या है मल्टीमीटर से इजीली चेक कर सकते हैं। ये मल्टीमीटर्स के कुछ पार्ट्स हैं। जैसे कि मल्टीमीटर आप कभी हाथ में लोगे, देखोगे तो डिस्प्ले नज़र आएगा, एक डायलर आएगा जिससे हम अपने जो पॉइंट है, जैसे कि मेरे को वोल्टेज चेक करना है तो डायलर की मदद से मैं मल्टीमीटर डायलर से क्या है मैं अपने पॉइंट को सेट कर सकता हूँ, फिर वोल्टेज चेक कर सकता हूँ, या फिर रेजिस्टेंस चेक करना है तो रेजिस्टेंस को चेक कर सकता हूँ। उसके बाद आता है टर्मिनल। टर्मिनल वो जगह है, प्रोब टर्मिनल वो जगह है जहाँ पर हम वायर लगाते हैं। और उसके बाद आता है खुद वायर। वायर जिससे हम मतलब कोई भी पार्ट वगैरह चेक करना हो तो उसमें हम वायर, मतलब वायर। जैसे कि आप सामने अब देख रहे हैं कि बहुत सारे मल्टीमीटर हैं मार्केट के अंदर। उनमें से कुछ मल्टीमीटर हैं जो कि आपने ज़रूर देखे होंगे, कभी ना कभी ज़रूर देखे होंगे। तो इन सभी मल्टीमीटर के अंदर एक चीज़ कॉमन होती है, वो होते हैं इनके सिंबल। हमें तरह तरह के मल्टीमीटर देख के परेशान नहीं होना कि हम मल्टीमीटर का यूज़ नहीं कर पाएंगे। हमें हमेशा एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वो है ये सिंबल्स, कि एसी का जो साइन है कैसा दिखता है। जैसे कि एसी का साइन है, एसी वोल्टेज अगर चेक करना है तो उसका साइन कैसे दिखेगा। अगर मुझे डीसी वोल्टेज चेक करना है तो उसका साइन कैसा है। कंटिन्यूटी का साइन ये दिख रहा है आपको। ओम अगर रेजिस्टेंस का साइन, रेजिस्टेंस चेक करना है तो उसका साइन कैसे दिखेगा। जितने भी आप मल्टीमीटर को यूज़ करोगे, जितना भी जो भी आपके सामने मल्टीमीटर है, कैसा भी मल्टीमीटर है, हर किसी के अंदर ये जो साइन है आपको ज़रूर मिलेंगे। किसी भी मल्टीमीटर के अंदर आपको ये नहीं लिखा मिलेगा, कहीं नहीं लिखा मिलेगा एसी, डीसी, कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस। ऐसा टेक्स्ट पे कुछ नहीं लिखा मिलेगा। आपको जहाँ पर भी देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ साइन मिलेंगे। मल्टीमीटर में होता क्या है, सिर्फ आपको साइन पे जाना है, वहीं से आपको सिलेक्ट करना है, रेंज सेलेक्ट करनी है और आपका काम फिनिश। जैसा कि आपको मल्टीमीटर में दिखाया गया है। आगे जाके मैं बताऊंगा कैसे कैसे चेक कर रहे हैं। तो साइन हमेशा ध्यान रखना, हो सके तो इसकी पिक्चर खींच लो ताकि आपको आने वाले समय में काम आए। नेक्स्ट में ये पिक्चर है, इस पिक्चर के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि अगर मैं एसी करंट को चेक करता हूँ तो जो मेरा मल्टीमीटर है, सबसे पहले क्या करूँगा, एसी वाले सिंबल में सेलेक्ट करूँगा। एसी पे मल्टीमीटर को एसी पे सेलेक्ट करा, जो उसका डायलर है। उसके बाद क्या है, मल्टीमीटर के जो दोनों वायर हैं मैंने सॉकेट में लगाया। सॉकेट में लगाने के बाद मेरे को रीडिंग मिल जाती है, जो भी मेरा जो घर का एसी वोल्टेज, यानी कि जो घर में बिजली आ रही है, वो वोल्टेज मेरे को मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे शो करेगी। तो इस तरीके से मैं एसी करंट को चेक कर सकता हूँ। दूसरी तरफ आ जाते हैं, डीसी करंट कैसे चेक होगा।
तो डीसी करंट में क्या है, सबसे पहले मैं अपने मल्टीमीटर को डीसी पे सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद जैसे कि मल्टीमीटर की दोनों वायर है, उसको क्या है बैटरी के दोनों सिरों पे लगाऊंगा। जैसे ही लगाऊंगा उसके बाद क्या है मेरे को रीडिंग शो करने लग जाएगी मल्टीमीटर के ऊपर। इस तरीके से क्या है मैं अपना डीसी करंट चेक कर पाऊंगा। उसके बाद आ जाते हैं, अगर मेरे को किसी भी कंपोनेंट को चेक करना हो तो कंपोनेंट में चेक करने के लिए सबसे पहले क्या है, हमें उस कंपोनेंट की रीडिंग का मालूम होना चाहिए। स्टैंडर्ड रीडिंग आपको मिलेगी आपके शॉप मैनुअल से रीडिंग मिल जाएगी, वो होगी मिनिमम और मैक्सिमम में। तो कोई भी कंपोनेंट है हमारा, सबसे पहले क्या है हमें अपने मल्टीमीटर को ओम पे यानी रेजिस्टेंस पे सेट करना है। उसके बाद मल्टीमीटर की दोनों वायर अपने कंपोनेंट के दोनों पिन में लगाने हैं, जैसे इस पे पिक्चर में दिखाया गया है। जो भी रीडिंग आएगी आपको अपने शॉप मैनुअल में दिखाई गई रीडिंग से मैच करना है। अगर वो रीडिंग मैच हो जाती है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रहता है, तो ये कंपोनेंट आपका ठीक माना जाएगा। अदरवाइज क्या है, ये कंपोनेंट आपका खराब हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी बहुत सिंपल है। किसी भी वायर को चेक करने के लिए हम कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करते हैं। एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट को चेक करने के लिए कंटिन्यूटी का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीमीटर को सबसे पहले कंटिन्यूटी पे लगाओ, बीप वाले साउंड पे। फिर मल्टीमीटर की जो दोनों वायर हैं, एक वायर को एक सिरे पे, दूसरी वायर को दूसरे सिरे पे। अगर आपका मल्टीमीटर में बीप का साउंड आता है तो ये वायर ठीक है, अदरवाइज ये वायर कहीं ना कहीं से कटी हुई है, डैमेज है। तो इस तरीके से हमने एसी का जाना, डीसी का जाना, रजिस्टेंस कैसे चेक होगा, कंटिन्यूटी कैसे चेक होगी, है ना। अब आते हैं अम्पेयर। अम्पेयर चेक करने का जो तरीका है थोड़ा अलग है। अम्पेयर में क्या होता है कि अभी तक तो क्या है, हम जब भी अभी तक हमने जितने भी पार्ट चेक करे सब के सब पैरेलल में चेक कर ले। अम्पेयर में चेक करने के लिए हम उसको सीरीज में कर देते हैं मल्टीमीटर को। अभी आप सब में देख सकते हैं, हमें क्या है अब सबसे पहले अपने मल्टीमीटर को सेट करना होगा अम्पेयर के लिए। जो भी प्रोब लगी हुई है हमारे मल्टीमीटर के अंदर, एक होती है कोम की, एक होती है अम्पेयर की, और एक होती है वोल्टेज रेजिस्टेंस वाली वायर को जो प्रोब होती, 3 होल दिखाई देंगे इसके अंदर। जो कोम वाली वायर है, जो कोम का टर्मिनल है, वो उसके अंदर जो है ब्लैक वायर, वो हमेशा उसी में लगी रहेगी। हम अगर अम्पेयर चेक कर रहे हैं अगर अम्पेयर को चेक कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, जो वायर वोल्टेज और रेजिस्टेंस में लगी है उस वायर को निकालेंगे और उसको हम लगा देंगे अम्पेयर में। अम्पेयर में लगाने के बाद ही हम क्या करेंगे, अम्पेयर चेक कर सकेंगे। अदरवाइज हम अपनी वायर को नहीं बदलते हैं तो हमारा मल्टीमीटर भी खराब हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपनी प्रोब को बदलना होगा, हमें मल्टीमीटर की जो वायर है उसको बदलना होगा, चेंज करना होगा, दूसरी प्रोब में लगाना होगा। आफ्टर दैट हम अम्पेयर को चेक कर सकते हैं। तो यही तरीका है। ये पिक्चर भी आप अपने इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये जो सिंबल्स है इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसके माध्यम से आप इजीली मल्टीमीटर का उपयोग कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है या कोई रह गया हो, कोई भी डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना और मैं उस डाउट को 100% क्लियर करूंगा। और अगर डायग्नोस से रिलेटेड अगर आपको और भी कुछ जानना है वो भी लिखिए, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं और इसी तरीके से हम सब मिलके अच्छा डायग्नोस कर सके। मल्टीमीटर को यूज़ करते हुए कुछ सावधानी भी बरतनी है, जो कि ये डिस्प्ले पे लिखा हुआ है आपको। ये चीज़ें आप पढ़ लेना। मल्टीमीटर जब भी हम इस्तेमाल करेंगे हमें ये सारी सावधानियां जरूर रखनी है, ताकि हम मल्टीमीटर को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई बिगनर है तो फर्स्ट टाइम में समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति मल्टीमीटर को अभी भी यूज़ कर रहा है, उसको थोड़ा थोड़ा सा आता था, तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा सीखना। बाकी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट बनता है। तो 1 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मल्टीमीटर आ जाएगा। और अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रहता है तो आप
कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको क्लियर करके आपको मैं बता दूंगा। इसके अलावा भी कोई भी डायग्नोस से रिलेटेड या किसी भी सेंसर एक्चुएटर हो गया, रिले हो गया, डायग्नोस से रिलेटेड वायरिंग डायग्राम, कुछ भी हो ऐसा आपके नॉलेज में कि मेरे को ये चीज़ जाननी है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने कमेंट करा उसके बारे में, कितने लोग उस पर रुचि रखते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। आशा करता हूँ हम सब दोबारा मिलेंगे और ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे हम। थैंक यू, धन्यवाद।